नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में, ब्लड के पार्ट्स के बारे में, ब्लड के भाग के बारे में, और इसका पार्ट 2 अभी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि कल आपको पता होगा या आप देखे भी होंगे, नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। कल हम आपको ब्लड के पार्ट 1 में बताए थे, आपको ब्लड के बारे में, उसके स्टडी के बारे में, ब्लड के भाग का नाम भी आपको बताए थे, उसकी क्या उपयोगिता, इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा हुआ है। और हम आपको कल ब्लड को 2 भागों में बांटे थे, याद भी होगा, नहीं देखे तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। क्लियर? उसमें आपको बताए थे कि ब्लड को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग में बांटा गया? तो एक हम आपको बताए थे प्लाज्मा और दूसरा बताए थे कॉर्पसेस। तो प्लाज्मा पर भी चर्चा कर चुके थे, कॉर्पसेस पर भी चर्चा कर चुके थे। और अब लास्टली हम आपको क्या बताए थे कि कॉर्पसेस को 3 भागों में बांटा गया। अब उसमें कौन कौन सा आया? तो पहला आपका आरबीसी हो गया, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया? प्लेटलेट्स हो गया। अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है, इससे संबंधित कई तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखने का, ताकि आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में, आपके आने वाले शिफ्ट में, आने वाले फेज में यदि इससे रिलेटेड सवाल हो तो आपसे वो 100% बन जाए। पक्का ना? कोई कंफ्यूजन? अब हम आपसे बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि कॉर्पसेस का तीनों पार्ट्स है। अब इस फिगर के साइड से लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से ये आता है कि बताइए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स में किसका आकार सबसे बड़ा होता है और किसकी संख्या ज्यादा होता है। 2 तरह का सवाल, एक आपके आकार से रिलेटेड कि किसका आकार सबसे बड़ा होता है और किसकी संख्या सबसे बड़ा होता है। तो आकार तो इस फिगर से क्लियर है कि आरबीसी से डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा है और आरबीसी से प्लेटलेट्स का आकार छोटा है ना? तो सबसे बड़ा आकार किसका हो गया भाई? तो सबसे बड़े आकार की बात करेंगे तो सबसे बड़ा आकार होता है किसका? तो आपका डब्ल्यूबीसी का। क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का कौन ऐसा भाग है जिसकी आकृति बड़ा होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी बोले व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिका जो है, ये आकार में आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा है। एकदम दिमाग में सेट हो गया, फिगर से क्लियर हो गया कि आकार के दृष्टिकोण से रक्त का कौन सा भाग बड़ा होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? डब्ल्यूबीसी। और इससे थोड़ा छोटा कौन होगा? तो आरबीसी। और सबसे छोटा कौन होता है? तो प्लेटलेट्स। पहला क्लियर हो गया। दूसरा चीज आपका क्लियर होगा कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो जिसका कलर लाल होगा उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। एकदम सेट कीजिए, इस डायग्राम को ब्रेन में सेट कीजिए, क्योंकि आपके ग्रुप डी के हर सिटिंग में फिक्स है एक क्वेश्चन डायग्राम का है। तो ना जाने तुम्हारे सिटिंग में किस डायग्राम का क्वेश्चन पूछे। अभी तक हम आपको हार्ट का, क्या कहते हैं, ये ब्लड का, फिर आपका किडनी का, फिर आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का, फिर आपका ये नर्वस सिस्टम का, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये सबका डायग्राम ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर तरह के नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल पे नए वीडियो आप लोगों के लिए आता है वो आपको मिल सके। उसके बाद आप जाइएगा वीडियो में तो आप देखिएगा सारे तरह के डायग्राम वाले सवाल हम आपको बताएं, और जो बचा है वो हम आपसे वादा करते हैं कि हर दिन इस तरह के टॉपिक लेकर हम आपके साथ रहेंगे। बस आप सिर्फ साथ देने का वादा कीजिए और साथ रहिए, रात के 8 बजे और सुबह के 9 बजे। बस इतना हमारी आपसे आशा है कि रात के 8 बजे और सुबह के 9 बजे, बस आधा घंटा के लिए, 25-25 मिनट के लिए आप मेरे साथ रहिए। यकीन मानिए ये समय आपके जिंदगी में एक नया बदलाव लाएगी, क्योंकि कहा गया है कि सफल होने वाले व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते, सिर्फ इस काम को अलग तरीके से करते हैं। पढ़ने वाले भी बहुत सारे बच्चे होंगे, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरीका उन लोगों से अलग होनी चाहिए। आपको उस बिंदु पर प्रहार करना है जो बिंदु से बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनता है। बच्चे को तब बाप रे बाप न्यूमेरिकल पूछ दिया, और प्रत्येक दिन रात के 8 बजे हम आपके साथ न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं, रिजल्ट मेकर सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आराम से आप देखिए, बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइएगा, न्यूमेरिकल का अलग से फोल्डर है, उसमें सारे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है,
सारे डायग्राम वाले सवाल हम आपको बायो का, केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल वगैरह देखिएगा, सेल देखिएगा, मैक्सिमम चीज हम आपको बता चुके हैं, वहां को फॉलो कीजिए। और जो बच गया है और जो अपडेट हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है शिफ्टिंग वाइज, और आज आप देखे होंगे कि 30 तारीख के सारे शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में जितना टाइप का क्वेश्चन था, अप्रोक्स 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपको करवा चुके हैं। आज 12 बजे उसका लाइव था, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत फायदा मिले। उससे आपको ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि 7 से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा था। 30 तारीख को 7 से ज्यादा एग्जाम में पूछा था, और कल आपका जो है 31 को जो है लगभग 4-5 न्यूमेरिकल पूछा था। तो आपकी सिटिंग में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। पक्का? तो सबसे बड़ा आकार में कौन है, क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाएगा उसका कलर कैसा होगा बाबू, लाल। पक्का ना? एकदम आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू रहिए और बढ़िया से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, एकदम इसी तरह से कंटिन्यू बना रहिए, क्योंकि आपके मतलब एग्जाम में आपसे सवाल ना छूटे और आपकी जिंदगी का एक नया पहलू समझिए, आपकी जिंदगी की एक नई मोड़ आपके सामने है। यह आपकी अंतिम परीक्षा है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सफलता किसी के मोहताज नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं, सफलता किसी का मोहताज नहीं है, वह मेहनत का दीवाना है। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। क्लियर? तो आइए अब बात करते हैं कि जिसमें हीमोग्लोबिन रहेगा उसका कलर लाल होगा। तो अब देखिए आरबीसी का कलर कैसा है भाई, ये आपका आरबीसी है, तो आरबीसी का कलर कैसा है, लाल है। क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है, तो लोहा के कारण। और ये आपका प्लेटलेट्स है, ये आपका क्या है भाई, प्लेटलेट्स है, रक्त बिंबाणु है, इसका भी कलर लाल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, WBC। इसलिए इसका नाम है श्वेत रक्त कणिका, यानी रंगहीन होता है, इसमें कलर नहीं होता है। पक्का ना बाबू? WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब यदि आपसे बात करते हैं इसके संख्या के बारे में, तो आपका आरबीसी जो है, इसकी संख्या जो है 50 से 55 लाख। आरबीसी जो है आपका वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यू होता है। माने एक घन मिलीलीटर क्यू में 50 से 55 लाख मॉलिक्यूल्स आरबीसी का होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात किया जाएगा तो डब्ल्यूबीसी जो है वो आपको मात्र 8 से 10 हजार, कितना हजार भाई, तो डब्ल्यूबीसी जो आपका है ये मात्र 8 से 10 हजार, जबकि आरबीसी 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर की हो। और डब्ल्यूबीसी कितना, 8 से 10 हजार। और यदि प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स आपका 2.5 लाख से 3.5 लाख। कितना से बाबू, गौर कीजिएगा, ये आपका 2.50 से 3.50 लाख, यानी 2.5 लाख से कितना, 2.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यों क्या होता है भाई, प्लेटलेट्स 8,000 से 10,000 या कभी कभी 7,000 से 11,000 देता है। किसकी मात्रा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा 8,000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर क्यू। और आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी कितना, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यू। अब कभी कभी रेशियो पूछता है कि बताइए कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्या होगा, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात 1:600। याद रखना बउआ, इसका रेशियो कितना होगा, तो 1 कितना होगा भाई, 600। कोई कंफ्यूजन, सभी लोगों का समझ में आ रहा है? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। लाइक और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए, और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त तक ये आवाज हमारी पहुंच सके। और हर बच्चों जिनके दिल में एक अच्छे साइंस टीचर की खोज होगा, उसकी खोज पूरी करने में आप सपोर्ट कीजिए, हमारा भी और आप अपने दोस्तों का भी। क्लियर? और मन लगा के बाबू पर, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नहीं, आपको जो ये बहुमूल्य जिंदगी मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। अतः इसमें जो है आप लोग जी जान झोंक दीजिए, जितना मेहनत करना पड़े करिए, क्योंकि आने वाला समय आपका है, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि अभी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है बहुत कम है, और यदि आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आने वाले समय आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्लियर ना? तो चलिए आइए, ये सबको याद हो गया कि आरबीसी 50 से 55 लाख,
WBC 8,000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर क्यूब, और आपका प्लेटलेट्स क्या होगा, तो 2.5 लाख से 3.5 लाख। प्लेटलेट्स क्या होगा, 2.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यूब। अब यदि रेशियो की बात की है कि WBC RBC का रेशियो क्या होगा, तो WBC RBC का रेशियो कितना हो गया भाई, 1:600। WBC RBC का रेशियो क्या होगा, 1:600। अब इसके काम की बात करेंगे कि सर आरबीसी का काम क्या होता है, तो इसका कार्य हम बताए थे कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है, ये उसको एक्सचेंज करने का काम करता है। फिर यदि बात करते हैं हीमोग्लोबिन का कि सर ये हीमोग्लोबिन WBC का कि सर ये WBC क्या करता है, तो ये WBC जो है ये आपके बॉडी में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है। और प्लेटलेट्स भी क्या करता है, वे भी आपके बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है, क्योंकि यदि प्लेटलेट्स आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। अब हम लोग आरबीसी के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब यह बनता कहां है जानते हैं, ब्लड। ये ब्लड बनता है आपको अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहां होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहां रहता है, तो बोन के अंदर, यानी हड्डियां जो हम लोगों की होती है उस हड्डी के बीच में जो है अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। और बोन मैरो दो तरह का होता है, एक आपका रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। बोन मैरो कितने प्रकार के, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आपका बोन मैरो जो है यानी अस्थि मज्जा जो है, ये बोन मैरो जो होता है ये आपको दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक को कहा जाता है रेड बोन मैरो और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है व्हाइट बोन मैरो। यानी अस्थि मज्जा कितना प्रकार के, तो अस्थि मज्जा दो प्रकार के। कौन कौन, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, या उसको व्हाइट बोन मैरो भी कहा जाता है। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो या व्हाइट बोन मैरो। क्यों, क्योंकि रेड बोन मैरो जो है इससे आरबीसी का निर्माण होता है। रेड बोन मैरो से आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होगा। जबकि येलो बोन मैरो की बात करेंगे तो इससे आपका होता है WBC का निर्माण। क्वेश्चन पूछेगा कि रेड बोन मैरो से किसका निर्माण होता है, तो रेड बोन मैरो से आरबीसी का निर्माण होता है। येलो बोन मैरो से किसका निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। तो उसका जन्म स्थान की बात करेगा उत्पत्ति की, कि रक्त की उत्पत्ति कहां से होती है, तो बोन मैरो से होता है। कब, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बोन मैरो से होता है। और जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो पता है लिवर से होता है। जब कोई बच्चा मां के गर्भ में है तो उस समय कैसे उसमें ब्लड बनता है, तो वो आपको लिवर से बनता है। और वो बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है तो कहां से बनता है, बोन मैरो से। बोन मैरो कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, ये रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो से किसका निर्माण होता है, तो आरबीसी का। येलो बोन मैरो से किसका निर्माण होता है, तो WBC का। कोई कंफ्यूजन कहीं से भी, चलिए बाबू अब हम आपसे बात करते हैं कि WBC जो है सर इसका मेन काम क्या होता है। तो WBC बाबू जानते क्या करता है, ये आप WBC जो आप यहां देख रहे हैं जिसका आकार सबसे बड़ा है, इसकी यदि बात किया जाए तो WBC की यदि हम बात करते हैं तो अभी देखिए सिर्फ हम WBC पर चर्चा करने वाले हैं। इस पे चर्चा करेंगे तो WBC की यदि हम आपसे बात करते हैं तो आपका जो ये WBC है, ये WBC के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि WBC को 5 भागों में बांटा गया। ये WBC जो है इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन, ध्यान से सुनेंगे। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफाइल, न्यूट्रियोफाइल और आपका होता है एक इयोसिनोफाइल। WBC कितना प्रकार का, 5 प्रकार का। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफाइल, न्यूट्रोफाइल और इयोसिनोफाइल। अब किसका क्या काम है, ध्यान सुनेंगे। आपका मोनोसाइट जो है ये आपके बॉडी में जो रोगाणु है उस रोगाणु का भक्षण करता है। WBC का जो मोनोसाइट है ये रोगाणु का भक्षण करता है। लिम्फोसाइट आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मोनोसाइट रोगाणु का भक्षण किया और लिम्फोसाइट क्या किया, आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण किया, जिससे आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचेंगे। बेसोफाइल क्या करता है, ये आपके बॉडी के अंदर हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। और वो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर रक्त को क्लॉट होने नहीं देगा, ब्लड को जमने नहीं देगा। ये किसका काम हो गया, हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का काम हो गया। तो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, जबकि प्लेटलेट्स क्या करता है, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में आपको
मदद पहुंचाता है। क्लियर। अब तीसरा था आपका न्यूट्रोफाइल, वो क्या करता है, रोगाणु को नष्ट करता है। फिर लास्ट में था इओसिनोफाइल, वो क्या करता है, तो आपको एलर्जी संबंधी बीमारी जो होता है उन सबसे आपकी बॉडी को सुरक्षा देता है। इससे क्लियर हो गया कि आपका WBC जो है ये आपके बॉडी में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाया, रोगाणु को नष्ट किया, एंटीबॉडी का निर्माण किया, ये इसका काम हो गया। और इसके उम्रकाल की बात करेंगे तो 2 से 4 दिन कभी कभी देता है पुराने डाटा के अनुसार, और नया डाटा देता है आपको 10 से 12 दिन। नए डाटे के अनुसार 10 से 12 दिन उम्रकाल की बात करेंगे WBC का, और पुराने डाटा के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, 2 से 4 दिन। अब प्लेटलेट्स की बात किया जाएगा तो 2.5 लाख से 3.5 लाख होना चाहिए, और ये भी आपके बॉडी में क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। क्योंकि कभी कभी सुने होंगे जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स बहुत घटा देता है और अन्य तरह की बीमारियां हावी हो जाती है और आपका बहुत ज्यादा कमजोरी फीलिंग्स होता है, तो इसलिए प्लेटलेट्स भी आपकी बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। WBC की मात्रा कितना होता है, बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा कि WBC की मात्रा आपके बॉडी में मात्र 1%। कितना प्रतिशत भाई, मात्र ओनली 1% जो है WBC आपके बॉडी में रहता है। तो इस तरह से हम लोग RBC के बारे में, WBC के बारे में, यदि रक्त की कमी हो जाएगी या RBC की कमी आपके बॉडी में हो जाएगा तो कौन बीमारी होता पता है, उसको रक्तहीनता कहते हैं। कौन बीमारी होता है, रक्तहीनता होता है, या कह सकते रक्त की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। कौन सा बीमारी भाई, एनीमिया बीमारी। क्लियर हो गया। फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे तो हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में। आप सुने होंगे ब्लड ग्रुप A, B, C, AB और O, A+, B+, AB+, O-, O+, इस तरह के जितने भी बात पढ़े होंगे, किसमें कौन एंटीजन होगा, किसमें कौन एंटीबॉडी होगा, इन सारे पहलू पर अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।